हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स NCERT। सो फार इंटीग्रेशन में 7.1 में हम लोगों ने सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे और उसी के बेसिस पे हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करे थे, है ना। तो वो तो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। 7.2 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक टेक्निक सीखी कि भाई कैसे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी इंटीग्रेंड में मौजूद है तो कैसे फंक्शन को हम लोग कुछ भी टी लेट करते हुए f' को रिमूव कर देते थे और इंटीग्रेंड को इजीली इंटीग्रेबल बना लेते थे। नाउ 7.3 क्या है? इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज और 7.3 में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें नया कुछ नहीं है, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहद ही आसान एक्सरसाइज है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको क्लास 11th में अच्छे तरीके से लर्निंग टेक्निक के साथ बताए गए हैं। थोड़ा सा कष्ट आपको लेना पड़ेगा, जाके उन वीडियोस को देखना पड़ेगा। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 में आपको एक्सरसाइज आई थिंक 3.3 में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद कराया गया है बहुत अच्छी टेक्निक्स के साथ, ठीक है ना। तो आप वहाँ जाएं और उसको याद करें, है ना, और टेक्निक्स के साथ याद करें जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे हम लोग इन आइडेंटिटीज़ को सिर्फ एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि एम्फेसिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का नहीं है, एम्फेसिस इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का है, ठीक है ना। तो सभी फॉर्मूलों को देखते हुए चलेंगे एक बार, ठीक है ना। सभी फॉर्मूलों पर नज़र मारते हुए चलेंगे कि cos x प्लस वाई CDO रूल, cos के डबलेट्स, है ना। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूँगा कि CDO रूल लगाते थे, है ना। cos में डबलेट्स आते हैं, अपोजिट साइन आता है, तो cos x cos y, और अपोजिट साइन मतलब प्लस का माइनस, है ना। तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x माइनस वाई cos x cos y प्लस साइन x साइन y, साइन x प्लस y में, है ना, नो डबलेट्स नोट अपोजिट साइन, है ना। सो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, साइन x माइनस वाई साइन x cos y माइनस cos x साइन y, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब हमने पढ़ रखा है। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक रीड दिस फॉर्मूले, है ना। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। फिर यहाँ पे साइन 2x और cos 2x के फॉर्मूले, है ना, एंड tan 2x के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। सो इन पे सब पे नज़र मारनी है आपको। cos 2x आपको पता ही है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इन्हीं को ही रीराइट करते हुए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और इनका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि cos 2x की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। साइन 2x में 2 साइन x cos x एंड इट इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x ऑल्सो, ठीक है ना। साइन 2x की ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है ना। cos 2x की ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ओके बेटा, अब tan 2x, है ना, ये फॉर्मूला तो ये तो द्वारा ही लिखा हुआ है ना, सेम चीज द्वारा लिखी हुई है। tan 2x इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। सो कई बार बच्चा इसमें और इसमें कंफ्यूज रहता है क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड लगभग सेम सा ही है, बट थोड़ा डिफरेंस है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सिंपल आप खुद सोचो कि अगर आप यहाँ पे y की जगह x रख देते तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x आता। तो tan 2x के फॉर्मूले में यहाँ पे नीचे क्या आता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x आता है, एंड sin 2x के फॉर्मूले में इट कम्स आउट 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। sin 3x का फॉर्मूला की बात करेंगे तो sin 3x का जो फॉर्मूला है इट इज सिंपल 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है ना। एंड tan 3x का फॉर्मूला इज 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। सो सभी फॉर्मूलों पे एक बार नजर मार लें। तो दीज आर द फॉर्मूले फ्रॉम एडिशन टू प्रोडक्ट, है ना। सो इसका लर्निंग टेक्निक आपको बताया था, है ना। अच्छा एक चीज देखो, इसमें सभी में यही है कि 2 cos x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2, x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2, है ना। बस टेंशन किस बात की है कि ये कब cos लिखना है, कब sin लिखना है, कब sin cos लिखना है, कब cos sin लिखना है। तो ये इंस्पिरेशन मतलब ये कहाँ से आपका एक आइडिया ले सकते हो आप कि देखो जब आप cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हो तो cos x cos y, है ना,
माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। सो ये फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं। जब आप कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाते हो तो इट इज कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर जब आप साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं सो इट गिव्स यू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। एंड इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स माइनस वाई इट इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो देखो ऑर्डर कैसे पता लगाना है आपको। देखो जब भी आपको यहाँ पे क्या है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले पे जाएंगे, है ना, मन में कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले पे जाएंगे। और क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस साइन पे पहले वाला ऑर्डर उठा लो, है ना। सो इट इज 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना। cos x माइनस cos y है तो cos x माइनस वाई के फॉर्मूले पे जाएंगे मन में, एंड क्योंकि माइनस साइन है तो सेकंड वाला ऑर्डर उठा लो, तो 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना। ऐसे ही sin x प्लस साइन वाई, sin x प्लस वाई के फॉर्मूले पे जाएंगे और क्योंकि प्लस साइन है तो पहला वाला ऑर्डर उठा लेंगे 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। एंड इट इज sin x माइनस साइन वाई, तो व्हाट वी विल डू sin x माइनस वाई के फॉर्मूले जाएंगे मन में, और क्योंकि माइनस साइन है तो दूसरे वाला ऑर्डर उठा लेंगे 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। ऐसा करते हुए सिर्फ एक ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें cos c माइनस cos d बोल दो, cos x माइनस cos y बोल दो, या ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन है राइट साइड में उसमें माइनस साइन लगता है, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। सो ऐसे करके फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम द सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले। ओके आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब प्रोडक्ट टू एडिशन या प्रोडक्ट टू डिफरेंस, है ना, ये कैसे दिमाग में आएगा। अगेन आप खुद सोचो कि भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप दिमाग में देखो ध्यान से देखो कि भाई cos x प्लस, मतलब ये फॉर्मूले तो वैसे भी आपके दिमाग में ऐसे आ जाएंगे कि अगर आप cos x प्लस वाई है इट इज cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना, cos x माइनस y इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y, sin x plus y it is sin x cos y plus cos x sin y, ठीक है। sin x minus y is equal to sin x cos y minus cos x sin y। अच्छा एक बात समझो, ये फॉर्मूले हमने लिख दिए, अब बहुत ध्यान समझेंगे। जाहिर सी बात है अगर यार 2 cos x cos y चाहिए, अगर 2 cos x cos y चाहिए तो क्या करोगे भाई, इन दोनों को ऐड कर दोगे यार, 1 और 2 को ऐड कर दोगे, चेक कर लो। सो क्या करोगे 2 cos x cos y यानी कि एडिंग बोथ cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अगर आपको sin x 2 sin x sin y चाहिए, है ना, 2 sin x sin y चाहिए, तो देखो यहाँ पे तो वैसे उसने क्या कर रखा है, माइनस साइन लगा रखा है, लेकिन कभी माइनस साइन नहीं भी लगा होगा तो भी आप दिमाग लगा देंगे यार कि अगर माइनस साइन लगा हुआ है, -2 sin x sin y पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट, देखो ये 1 और 2 को ऐड करके आया होगा, ये 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके आया होगा, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके आया होगा, ठीक है। अब कह लेंगे सर ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में, बेटा दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन करते करते पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे रहा होगा, है ना भाई। इन सब चीज़ों को रटना इतना ईजी थोड़ा ही है, इनके पैटर्न दिमाग में रखना, हाउ इट कम्स, ठीक है ना। सो 2 sin x cos y, जाहिर सी बात है sin x प्लस sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई को, इनको यानी कि 3 और 4 को ऐड करके आया होगा, ठीक है ना, 3 और 4 को ऐड करके आया होगा, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 2 cos x sin y, तो इसका मतलब 3 - 4 करके आया होगा, ठीक है ना, तो 3 - 4 करके आया होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ऐसे करके अपने दिमाग में ये फॉर्मूले याद कर लो। तो दिस इज इट, इतना ही फॉर्मूले आपको याद करने थे। लेट्स जस्ट डू क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स जस्ट सॉल्व, ये क्या है भाई, cos स्क्वायर इंटीग्रल x dx। ये हमारे पीपीटी वाले ने क्या इसको भांग पी के बनाया है क्या भाई, हैं?
ऐसा मत किया करो भैया, हमको दिक्कत हो जाती है। चलो बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास किताब है हमारी, है ना, हमारी किताब जिंदाबाद। सो दिस इज इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर क्या है बेटा, ये 7 है और 7th का भी फर्स्ट पार्ट है। अब देखो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हमें नहीं आता, हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स आता है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डी एक्स आता है। कहले सर इसका भी नहीं आता, अरे बताया तो था बेटा, क्या इट इज साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी। बट बेटा हमें ये नहीं आता, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स नहीं आता, तो हमने दिमाग लगाया। तो 2 फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ आपको, जो अक्सर करके आपके काम आ जाया करेंगे। क्या है वो 2 फॉर्मूले, ले चलता हूँ आपको फॉर्मूले वाले पेजेस पे ही। ये 2 फॉर्मूले आप और याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये फॉर्मूले यहीं से ही आए हैं, है ना, cos 2x और sin 2x से ही है ना। बेसिकली देखो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, तो यहीं से ही आपको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर cos 2x मिल जाता है, और यहीं से ही आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन cos 2x मिल जाता है आपको। तो यानी कि आपको मैं एक बात याद दिला देता हूं कि भाई आपको कभी भी अगर आप ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर एक्स पूछ रहा है आपसे, तो इट इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और अगर कोई कॉस स्क्वायर एक्स आपसे पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। इन फॉर्मूलों को याद कर लोगे तो इंटीग्रेशन में बहुत मजा आएगा। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 भी लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 भी लिख देते हैं, है ना। और इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो ये हमारे डिज़ाइन से, तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दे रहा हूँ, इक्वल का साइन, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है भैया, ओके। सो अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लेंगे फटाफट, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए, दिस एंड दिस, है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब देखो बच्चे यहाँ पे इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो गया है, इट इज लाइक दिस ओनली, एंड नाउ दिस इज हाफ एक्स। और बेटा देखो ना, इसका तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, cos 2x का कितना होगा, इट इज साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। चेक कर लो बेटा, क्लियर है। फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों, फटाफट से इसको नोट करेंगे। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के सारे के सारे क्वेश्चंस आसान है, सब आसान है, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो बच्चों। सो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इंटीग्रेशन साइन 2x कॉस 3x dx, ठीक है ना। ये हमें इवैल्यूएट करना है। चलो बच्चों, तो इसको देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। कहते हैं साइन 2x कॉस 3x dx। दिमाग लगाएंगे कैसे करना है इसको इंटीग्रेशन। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे पास ना 2 साइन x कॉस y का फॉर्मूला, सर इसमें साइन x प्लस वाई रहा होगा प्लस साइन x माइनस वाई रहा होगा। सर यही है वो फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे 2 की कमी है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा बेटा। सो 1/2 2 साइन समथिंग कॉस समथिंग, यानी कि 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 3x 5x प्लस साइन
2x माइनस 3x यानी कि माइनस का x। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो बच्चे, ठीक है। अब मेरी बात समझेंगे, 1/2 इंटीग्रल साइन 5x dx प्लस हाफ। अब साइन माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस हाफ साइन एक्स डी एक्स। दिस विल गिव अस व्हाट इट इज, चेक कर लो। साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 5x अपॉन 5x का डिफरेंशिएशन बाबू 5 माइनस हाफ साइन x का इंटीग्रेशन इट इज बेटा माइनस कॉस x प्लस सी। फाइनल आंसर लिख देंगे बच्चों, फाइनल आंसर लिख देंगे। कैसे होगा? इट इज माइनस कॉस 5x अपॉन 5 दूनी 10 प्लस कॉस x, चेक कर लो, कॉस x अपॉन 2 प्लस सी। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। ओके, नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। समझ में आ गया ना क्या करने वाले हैं हम इस एक्सरसाइज में? इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का गेम खेलने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रिवाइज करा दिए आपको, लेकिन स्टिल अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद रखने में कोई दिक्कत है तो क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.3 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को लर्निंग टेक्निक्स के साथ बताया है, ठीक है ना, कि कैसे याद करेंगे आप, ठीक है। चलो जी, तो इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज हाउ विल डू दिस इंटीग्रेशन। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हमने दिमाग लगाया, हमने दिमाग लगाया, हमने दिमाग लगाया और हमने कहा कि यार ये साइन क्यूब एक्स है। सर साइन 3x का फॉर्मूला याद है हमें, और साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यानी कि 4 साइन क्यूब एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? इट इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये 4 कट के यहां नीचे आ जाएगा बच्चों। चेक कर लो, चेक कर लो। सो क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ध्यान से देखना है। इट इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, चेक कर लो, ठीक है। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। तो बेटा कितना हो जाएगा ये? 3/4 साइन x dx माइनस 1/4 साइन 3x dx। सो दिस इज व्हाट इट इज 3/4 साइन x का कितना हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन? माइनस का cos x, चेक कर लो, माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? इट इज माइनस का cos 3x अपॉन 3x का डिफरेंशिएशन दिस मच प्लस c। चेक कर लो, चेक कर लो। नाउ दिस इज व्हाट? माइनस का 3/4 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 तिया 12 प्लस c। चेक कर लो, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया एंड इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा रहे हैं और वापस इसको एक्सरसाइज 7.1 बना दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अभी मैं बुक में एक्चुअली इसका सॉल्यूशन चेक कर रहा था कि हमारा सही है कि नहीं है। दैट आई यूजुअली चेक, है ना, सो दैट कि आप लोग तक कुछ भी गलत ना पहुंचे, कुछ भी हल्की सी भी मिस्टेक ना पहुंचे। तो बुक में उन्होंने इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली एक और तरीके से सॉल्व किया है और उस पर एक एक्सप्लेनेशन दिया है। वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि भाई एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। सो नाउ इसको उन्होंने कहा कि भाई आप साइन एक्स लिख दो और साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। और हाँ, ऐसा कोई भी बच्चे के दिमाग में आ भी सकता है और ये करना गलत भी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। हम लोग किसी भी एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा मेथड से कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। सो वी आर ऑल फ्री टू डू एनी टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। बस मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ऊपर। बट हम लोग जनरली उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन आसान पड़ता है। तो जैसे ये तो आसान भी है और एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं तो हमने cos x को t बोल दिया एंड देन व्हाट वी विल से दैट cos x का
जो डिफरेंशिएशन है दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब मेरी बात समझेंगे कि भाई यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, इट इज साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस का डी टी आ जाएगा, ठीक है, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। सो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ठीक है भैया। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, आगे फर्दर ये क्या हो जाएगा, आगे फर्दर हो जाएगा ये टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, चेक कर लो, यानी कि वी कैन राइट टी क्या है, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये जो आंसर है और ये जो आंसर है ये दो अलग अलग आंसर हैं। अब आप कहोगे सर हम इसको सही माने या इसको सही माने, भाई देखो ना पीछे आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा था, -3/4 cos x, यानी कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स का कितना आंसर आ रहा है पीछे आपके पास, -3/4 cos x, ठीक है ना, एंड -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c, ठीक है ना। सो अब आप कहेंगे कि सर ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है, बेटा दोनों सही हैं, क्योंकि तो बेटा ये एक ही आंसर है, ये हमें दिख अलग अलग रहे हैं बट ये एक ही आंसर है, ठीक है ना। बाय ट्रिग्नोमेट्री वी कैन शो कि भाई ये आंसर इस आंसर के ही इक्वल है, ठीक है ना। सो दीज आर द इक्वलेंट आंसर्स, ठीक है ना। तो यानी कि एक बात नोट कर लेंगे कि भाई मोर देन वन मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में। ये क्वेश्चन फिर मेरे से दोबारा मत पूछना है ना, मोर देन वन मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। और जो भी आंसर्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं ना, इक्विवेलेंट आंसर से आते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग रूप में होते इक्वल ही हैं, ठीक है ना। ओके, सो किसी को डाउट हो कि सर ये एक आंसर कैसे है, तो मैं दिखा देता हूँ बेटा आपको। देखो cos 3x का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/4 cos x। हालांकि करने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर आ गया बस वो मैथमेटिकली करेक्ट है ना, बस वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक ही आंसर लाना जरूरी है, ठीक है। सो -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x को क्या लिख दूं मैं, इट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है ना, प्लस सी। सो बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज -3/4 cos x, ये कितना हो जाएगा, प्लस cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस 1/4 cos x प्लस c। So this is what we have, -3/4 -1/4 माइनस का cos x, so माइनस का cos x प्लस का cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है ना बेटा। देखो वही चीज़ आ गई, सेम चीज़ आ गई आपके पास, क्लियर है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपका आंसर सिर्फ मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आपका आंसर आपके बराबर वाले से अलग आ रहा है, नो वरीज एट ऑल, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। हमेशा स्टेप मार्किंग पे मार्क्स मिलेंगे आपको, आपका आंसर सिर्फ मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं तक था आपका एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। बस एक एग्जांपल के ये 3 पार्ट, और इजी ही है यार, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाते रहेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस पे, क्योंकि मजा आने वाला है। आसान से क्वेश्चन खल्लास करेंगे एक वीडियो में 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। सो लेट्स मीट इन एक्सरसाइज 7.3 सॉल्यूशंस वीडियोस स्टूडेंट्स, है ना। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।